हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। पत्तन नगर को हम बंदरगाह भी बोलते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका बंदरगाह या पत्तन नगर कौन सा था? ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर था वो था लोथल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, लोथल। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो ऑप्शन है इसके तक्षशिला में, उज्जैन में, पाटलिपुत्र में और श्रवणबेलगोला में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, श्रवणबेलगोला। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपिल मुनि द्वारा पूछा जाता है कि कौन से उन्होंने दार्शनिक प्रणाली प्रतिपादित किया था। इसके ऑप्शन है पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय दर्शन और सांख्य दर्शन। तो कपिल मुनि द्वारा जो दर्शन प्रतिपादित किया गया था वो था सांख्य दर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? शिकार, कृषि करना, व्यापार करना, शिल्प करना। जो वैदिक काल था उसमें आर्यों का जो जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था वो था कृषि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, कृषि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है रूसी क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में रूसी क्रांति जो थी उसको अक्टूबर की क्रांति के नाम से ही जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, रूसी क्रांति। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अक्सर रिपीट होता है एग्जाम में। ये तो इसके ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसका जो सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट जो वेद है वो है आपका ऋग्वेद। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो दो पार्ट में पूरा विश्व बट गया था, एक धुरी राष्ट्र थे और एक मित्र राष्ट्र थे। तो पूछ रहा कि धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था? इसके ऑप्शन है जर्मनी ने, हंगरी ने, ऑस्ट्रिया ने और इटली ने। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी देश ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है एमेनुअल, मेजिनी, गैरिबाल्डी, कैबुअर। तो इटली के एकीकरण का पैगंबर मेजिनी को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, मेजिनी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? इसके ऑप्शन है आपके बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इनमें से जो अशोक थे वो हमेशा प्राय जनता के संपर्क में रहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, अशोक। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किस वंश के थे? गुप्त वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, पल्लव वंश। तो जो सम्राट अशोक थे वो थे मौर्य वंश के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल ये कॉमन क्वेश्चन या इसको हम कह सकते हैं कि जी के करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। स्पेसएक्स कंपनी के संस्थापक कौन है? स्पेसएक्स एक स्पेस रॉकेट को स्पेस में भेजने वाली कंपनी है, उसके संस्थापक कौन है? इसके ऑप्शन है मैक्स लेवचिन, एलोन मस्क, लियोन नोसेक, पीटर थियल। तो स्पेसएक्स कंपनी के जो फाउंडर हैं वो है एलोन मस्क। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, एलोन मस्क। इसके साथ साथ ये एलोन मस्क इस समय दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति भी हैं। इनकी ये बहुत सारे और कंपनियों के भी फाउंडर हैं। स्पेसएक्स के बारे में हम देखते हैं, कुछ नोट्स हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है स्पेसएक्स का, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन,
एलन मस्क के द्वारा स्थापित एक निजी स्वामित्व वाली एरोस्पेस निर्माता कंपनी है, जिसका काम अंतरिक्ष में रॉकेट के द्वारा मनुष्य को भेजना है। एलन मस्क संगठन के वर्तमान सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सीटीओ मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी भी हैं। इसकी स्थापना 2002 में इन्होंने की थी। यह प्रक्षेपण वाहन, रॉकेट इंजन, स्पेसक्राफ्ट आदि जैसे उत्पादन करता है। इसका मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया के हॉथॉर्न में है। यह एक एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और टेक्नोक्रेट हैं एलन मस्क। वह स्पेसक्स के संस्थापक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य अभियंता, डिजाइनर हैं। वो टेस्ला इंक के संस्थापक भी हैं। एलन मस्क ने टेस्ला नाम की कंपनी भी बनाई है। उसके साथ साथ न्यूरालिंक के भी संस्थापक है। उसके अलावा द बोरिंग कंपनी है, उसके भी संस्थापक हैं, और ओपन एआई के भी संस्थापक हैं। और सबसे पहले उन्होंने एक पेपाल नाम की कंपनी बनाई थी, उसके भी संस्थापक हैं। तो इतनी कंपनियों के संस्थापक हैं। स्पेसएक्स हो गए आपके, टेस्ला हो गया, न्यूरालिंक हो गया, द बोरिंग कंपनी हो गया, ओपन एआई हो गया और पेपॉल, इन सब के वो संस्थापक सदस्य थे। ये गूगल के संस्थापक कौन है? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। ऐसे ही फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जगरबर्ग। एप्पल के संस्थापक कौन थे? तो स्टीव जॉब्स। अगला क्वेश्चन है, यश भारती सम्मान किस भारतीय राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है आपके पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो जो यश भारती सम्मान है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इसके आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिबा फुले, एनजी चंदावरकर, आरजी भंडारकर। तो जो ज्योतिबा फुले हैं वो प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन है, पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? जो पायरोमीटर एक यंत्र होता है उससे क्या मापा जाता है? तो ऑप्शन है इसके उच्च ताप, घनत्व, आर्द्रता और वायुमंडलीय दाब। तो पायरोमीटर के द्वारा हम उच्च ताप, बहुत ही ऊंची ताप को नापा जाता है, वेरी हाई टेम्परेचर को नापते हैं पायरोमीटर से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, उच्च ताप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस स्थान का नाम बताइए जहाँ सूफी संत निवास करते थे। प्राचीन काल में जो सूफी संत थे वो जगह पर निवास करते थे, तो उस जगह का क्या नाम है? इसके ऑप्शन है खानकाह, पायगाह, इबादत खाना और लीवान। तो उस स्थान को हम कहते थे खानकाह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, खानकाह। अगला क्वेश्चन है, निम्न अक्षांश यानी अधिक वर्षा और उच्च अक्षांश यानी कम वर्षा, इस तथ्य के पीछे क्या कारण है? ये अक्सर होता है कि जहाँ निम्न अक्षांश है वहाँ अधिक वर्षा होता है, जहाँ उच्च अक्षांश है वहाँ कम वर्षा होती है। जिसके पीछे का रीजन कारण क्या है? तो ऑप्शन है इसके समुद्र से दूरी, जल धाराएं, ऊंचाई और वाष्पीकरण। तो इसका आंसर होगा आपका वाष्पीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, वाष्पीकरण के रीजन से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः 600 फीट समुद्र की गहराई पर जाने से कितना तापक्रम कम हो जाता है? सामान्यतः समुद्र में 600 फीट गहराई में जाने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? कितना की कमी होता है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 600 फीट समुद्र में गहराई में जाने पर टेम्परेचर जो होता है 10 डिग्री कम हो जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट आपका। हाल ही में ब्रह्मांड के सबसे गर्म ग्रह की खोज की गई, उस ग्रह का नाम क्या है? जुम्स G1, पेंटा स्ट्रीम 11C, कैल्ट 9b और सोलर पावर K1। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, कैल्ट 9b को एक सबसे गर्म ग्रह है, इसका खोज किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। जनपद की जानकारी मिलती है मेहरौली लौह स्तंभ से, बौद्ध साहित्य से, अर्थशास्त्र से और मठों से।
तो जो जनपद की जानकारी है हमें बौद्ध साहित्य से मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट बौद्ध साहित्य। अगला क्वेश्चन है, वजी महाजनपद क्या था? व्यापारिक राज्य था, गणतंत्रीय था, सैनिक राज्य था, इनमें से कोई नहीं। तो जो वजी महाजनपद था वो गणतंत्रीय था। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट गणतंत्रीय। सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है लेती है? तो इसके आंसर है, ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शुक्र। जो सूर्य के चारों जो परिक्रमा करते हैं ग्रह, उसमें सबसे अधिक समय जो होता है वो बृहस्पति लेता है, क्योंकि ये सबसे दूर होता है सूर्य से, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, इसलिए इसका तो ऑप्शन हो जाए आपका सी पार्ट बृहस्पति। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में सबसे कम समय कौन लेता है? तो कम समय वो ग्रह लेगा जो सूर्य के सबसे पास हो। तो सूर्य के सबसे पास का कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है, तो इसलिए सबसे कम समय लेता है बुध ग्रह और सबसे अधिक समय लेता है बृहस्पति ग्रह। तो इसका आंसर हो जाए आपका सी पार्ट बृहस्पति। याद रखेंगे, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने आईने अकबरी और अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी थी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर दोनों बुक अलग अलग पूछता है कि आईने अकबरी को किसने लिखा था और अकबरनामा को किसने लिखा था, ये पूछता है किसने लिखा था, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके ऑप्शन है फैजी ने, हकीम हुमाम ने, अबुल फजल ने, अब्दुल रहीम ने। तो जो ये दोनों बुकें हैं आईने अकबरी और अकबरनामा, इसको अबुल फजल ने लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला जामा मस्जिद बनवाया था? तो इसके ऑप्शन है आपके औरंगजेब ने, जहांगीर ने, अकबर ने और शाहजहां ने। तो दिल्ली की लाल किला और जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाया था। इसके साथ साथ उसने आगरा का ताजमहल और आगरा का किला, ये भी याद रखेंगे। ये चार चीज़ें, मेन चार चीज़ें हैं जो उसने बनाया था। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि लाल किला, दिल्ली का जो लाल किला है और आगरा का लाल किला, दो लाल किला इन्होंने बनाया था, दिल्ली का लाल किला और आगरा का राज किला, और दिल्ली का जामा मस्जिद और आगरा का ताजमहल, वो तो सबको मालूम होगा, उसको शाहजहां ने बनवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट शाहजहां। याद रखेंगे चारों क्वेश्चन। दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये सबको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी है। सतलज नदी, यमुना नदी, मंदाकिनी नदी, ब्यास नदी या गंगा नदी। तो इसके आंसर हो जाएगा आपका यमुना नदी। जो दिल्ली है वो यमुना नदी के किनारे बसी हुई है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट यमुना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? ताप्ती नदी, ब्यास नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। तो जो गोदावरी नदी है वो विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा है। यहाँ बिजली बनता है, तो ये किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और बिहार में। जो रिहंद बांध है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने हुणों को परास्त किया है? स्कंदगुप्त ने, रामगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने और चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने हुणों को परास्त किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है, किसको भारत का उद्धारक एवं स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड हैंस्टन का, लॉर्ड पैट्रिक को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड लिटन को। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड लिटन को कहा जाता है भारत का उद्धारक एवं स्थानीय स्वशासन का जनक, लॉर्ड लिटन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? ये हिंदी का क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि चौपाई के 4 चरण होते हैं, तो प्रत्येक में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के 4 चरणों में 16 मात्राएं होती हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट 16। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? इंडियन आर्मी का निर्माण कब हुआ था? इसके ऑप्शन है 1774 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में, नहीं 1747 ईस्वी में, 1847 ईस्वी में, 1749 ईस्वी में और 1748 ईस्वी में। जो भारतीय सेना थी उसका निर्माण 1847 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट 1847।
अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? जो संवैधानिक सभा की स्थापना हुई थी वो किस प्रस्ताव के द्वारा हुई थी? ऑप्शन है इसके क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना और इनमें से कोई नहीं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जो संवैधानिक सभा थी उसकी स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन योजना, सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा आपका। कैबिनेट मिशन योजना संवैधानिक सभा की स्थापना हुई थी। और आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज्य प्रणाली लागू की गई थी? भारत का जो पहला राज्य कौन सा था जिसने पंचायत राज्य प्रणाली लागू की थी? तो इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, देखते हैं कौन कितने लोग इसके सही आंसर देते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में जो हमने क्वेश्चन पूछा था कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है इंडिया में, उसकी शुरुआत किसने की थी? तो उसके ऑप्शन थे डॉक्टर मनमोहन, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी और जवाहरलाल नेहरू। तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना थी ये वाहन यातायात का परियोजना थी जो 4 प्रमुख इंडिया के शहरों को जोड़ा था। तो इसको अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टार्ट किया था 2001 में और ये 2012 में जाकर कंप्लीट हुआ था। ये मेनली दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई 4 बड़े महानगरों को जोड़ती थी। तो उसका आंसर था अटल बिहारी वाजपेयी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।